जो कार्य वो बहुत तेज़ी से शुरू हो चुका है और इस वक्त तमाम जो अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं, डटे हुए हैं। कल से बहुत तेज़ी से ऑपरेशन चला और इतना बड़ा हादसा जिस तरीके से हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला, भागने तक का मौका नहीं मिला। 40 सेकंड में सब कुछ हो गया। अब देखिए प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है कि कैसे ये हुआ और जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर थे उन्होंने भी इन तमाम चीज़ों को देखा। बहुत सारे मोबाइल्स पे लोगों ने चीज़ों को रिकॉर्ड भी करने की कोशिश की, कई वीडियो सामने आए और अभी प्रधानमंत्री ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर लोग मौजूद थे। वो मेस और साथ ही साथ सिविल अस्पताल की वो बिल्डिंग जहां पर जो डॉक्टर्स थे लंच कर रहे थे। आपने देखा होगा तस्वीरें जो आई, वहाँ पर खाना बिखरा हुआ था। जो डॉक्टर्स थे लंच कर रहे थे। लगभग 1:30 बजे के आसपास ये विमान वहाँ पर आकर गिरा और इस वक्त चारों तरफ आप देखिए मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। तमाम जेसीबीज़ को लगाया गया है और विमान के जो पार्ट हैं जो टूटे हुए इधर उधर बिखरे हुए वहाँ पर ज़मीन पर नज़र आ रहे हैं। अभी एक एक चीज़ का बारीकी से जायज़ा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद आज एक हाई लेवल बैठक भी होगी। जो तस्वीरें वहां से आ रही वो विचलित कर देने वाली। आप देखिए ये जो विमान था इस बिल्डिंग से टकराया और वहीं जाकर घुस गया। प्रधानमंत्री घटना वाली जगह पर मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अधिकारी जो ग्राउंड पर लगे हुए हैं, इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो सेनाएं हैं वो कल से मोर्चा संभाले हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये विमान गिरा कैसे टेक ऑफ के 20 सेकंड के बाद और 40 सेकंड में सारी चीजें घटित हो गई। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर गुरुवार दोपहर टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। इस हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और 12 क्रू मेंबर समेत अब तक 265 लोगों की जानें गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में ही हैं, ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इससे पहले वो सिविल अस्पताल पहुंचे थे और तकरीबन 10 मिनट उन्होंने अस्पताल में बिताए, जहां पर परिजनों से वो मृतकों के मुलाकात उन्होंने की और साथ ही साथ जिन घायलों का ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे भी मुलाकात की। आप देखिए हर जगह सिर्फ और सिर्फ मलबा ही मलबा नज़र आ रहा है। जहाँ तक नज़रें जाती है वहाँ पर सिर्फ मलबा ही नज़र आता है। लोगों के सामान बिखरे हुए पड़े हैं और अब ये माना जा रहा है कि अभी जो यहाँ से सैम्पलिंग है वो भी कलेक्ट की जा रही है। अब तक 265 जो शव हैं वो सिविल अस्पताल पहुँचाए जा चुके हैं। इनमें 241 विमान सवारों के अलावा 4 MBBS छात्र और एक डॉक्टर की पत्नी भी शामिल है। बाकी शवों की पहचान करना प्रशासन के लिए और एजेंसीज के लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अब तक कई हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए जा चुके हैं। बताया जा रहा है कि आग लगते ही विमान लगभग 2.5 किलोमीटर दूर बीजे मेडिकल और सिविल अस्पताल की बिल्डिंग से टकरा गया और इस बिल्डिंग में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स भी रहते थे। हादसे के समय इमारत में 50 से 60 डॉक्टर्स मौजूद थे, जिसमें 15 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। आप देखिए विमान जिस तरीके से टकराया है पूरी बिल्डिंग काली पड़ गई है। विमान के पार्ट्स इधर उधर पड़े हैं और फिलहाल कोशिशें ये रहेंगी कि इसको जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए, मलबा हटाया जाए। क्योंकि 1 लाख लीटर से ज़्यादा इस विमान में ईंधन था, जिसकी वजह से बहुत तेज़ विस्फोट हुआ और पूरा विमान देखते ही देखते महज 20 सेकंड में जल गया। प्रधानमंत्री हर एक चीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने लगभग 10 मिनट का जो वक्त है वो बिताया अस्पताल में, जहां लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा है। गृह मंत्री भी कल यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने शवों की पहचान के लिए 1000 से ज़्यादा DNAs कराने की बात कही थी। स्वाति पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाति, जहां हादसा हुआ और उसी हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद हैं, एक एक चीज़ समझ रहे हैं वो अधिकारियों से अभी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं और घटनास्थल पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और क्योंकि बड़ा विमान हादसा हुआ है, कई लोगों की जानें चली गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल भी पहुंचे हुए थे। वहां पर जो घायल लोग हैं उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, उनका हालचाल जाना है। क्योंकि आपने देखा कि 1:40 के आसपास विमान क्रैश हुआ और जो भी यात्री विमान में सवार थे सब
जाने चली गई। एक व्यक्ति जो है उसमें से उनकी जान बच पाई और वो भी अस्पताल में भर्ती है। उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है और खुद घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर अधिकारियों से बातचीत प्रधानमंत्री ने की है। किस तरह से ये घटना घटी, क्योंकि 1:38 का था जब विमान ने टेक ऑफ किया था और उसके तुरंत बाद विमान क्रैश कर गया और कई यात्री जो अलग अलग देशों के थे वो भी उसमें सफर कर रहे थे। और जिस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसके बाद लगातार आप देखिए तो गृह मंत्री अमित शाह कल दिल्ली से तकरीबन 4 बजे के आसपास अहमदाबाद पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ही अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। वहां पर घटनास्थल का निरीक्षण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। घायलों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके अलावा ये भी जानकारी आ रही है कि जिनकी जानें विमान हादसे में गई है उनके परिजनों से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि उस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद थे, तो ये भी जानकारी आ रही है कि उनके आवास पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, क्योंकि उनकी पत्नी अहमदाबाद पहुंची हुई है और उनके आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, इससे पहले स्वाति तस्वीरों में अभी देखा भी गया कि प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे जहां पर लोगों का उपचार चल रहा है, उनसे भी मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलिए, बहुत धन्यवाद।